ड्रॉप लेना चाहिए ना ले। ड्रॉप लेने का डिसीजन सिर्फ परसेंटाइल देखकर नहीं लेना चाहिए। आप इंजीनियर के लिए सीरियस हो क्या मुझे सही में इंजीनियरिंग ही करना है? हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत बड़ा जो सवाल है बच्चों के दिमाग पे कि सर हम ड्रॉप लेना चाहिए ना लेना चाहिए, और लेना है तो क्यों लेना है, नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है, किसने ड्रॉप लेना चाहिए, किसने ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ये सब कुछ गाइडेंस होने वाला है। अगर किसी के मन में कुछ सवाल है तो सवाल डालो ताकि मैं आप लोगों को इसका गाइडेंस करते रहूं। तो कमेंट करिएगा, शेयर करो और चैनल को फॉलो जरूर करो बच्चों। देखो, शुड टेक द ड्रॉप, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए क्या, लो परसेंटाइल है क्या करूं, ड्रॉप एडमिशन हर कोई चीज कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा यहाँ पे। लेकिन पूरा सुनना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को शायद इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एमएसटी सीईटी 2026 में बहुत सारे बच्चों ने कम परसेंटाइल आए हैं। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? रिजल्ट के बाद सबसे बड़ा सवाल है क्या मैं ड्रॉप लूं या ना लूं। तो मैं जो आज अंत की वीडियो में जो बता रहा हूं ना, उससे डिसीजन आपको लेना है। मैं गाइड करूंगा कि किसने ड्रॉप लेना चाहिए और किसने नहीं लेना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे वन बाय वन। सबसे पहले ये सोचो कि रिजल्ट देखने के बाद बहुत स्टूडेंट इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, मैं ड्रॉप ले लेता हूं। लेकिन देखो भाई कि ड्रॉप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, मैं आगे बताने वाला हूं। किसको लगता है कि एक साल वेस्टेज हो गया मेरा, ये जो लास्ट ईयर 2025-26 का जो एक साल था, है ना, आधे आधे दिन का, मतलब 6-6 महीने का, लगता है क्या? ये सवाल खुद को पूछो। किसको लगता है कि अब अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा? सवाल पूछो खुद को। सवाल पूछने से बहुत बड़ा एक एनालिसिस मिल जाएगा, बहुत बड़ा आंसर मिल सकता है बच्चों हम लोगों को। लेकिन ड्रॉप लेने का डिसीजन सिर्फ परसेंटाइल देखकर नहीं लेना चाहिए। मेरे परसेंटाइल कम है इसलिए मैं ड्रॉप ले लेता हूं, अगर ऐसा सोच रहे तो बिल्कुल ड्रॉप मत लो बच्चों। परसेंटाइल को देख के क्या पता अगले साल भी वही आ जाए। लेकिन ये वीडियो अंत तक देखोगे तो पता लगेगा कि मैं ड्रॉप ले सकता हूं कि नहीं। वो एबिलिटी मैं आज आपके अंदर तैयार करने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। आपकी प्रिपरेशंस, टारगेट और जो डेडिकेशन है ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। मतलब आपकी प्रिपरेशंस कैसी थी लास्ट ईयर, इस साल मैं प्रिपरेशन कर सकता हूं क्या, सवाल पूछना बहुत जरूरी है। टारगेट है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेगा आपके ड्रॉप लेने में। अगर आपको लगता है कि इस साल प्रिपरेशंस प्रॉपर नहीं हुई है, मतलब 2026 में मेरे प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, आपने बहुत सारे चैप्टर छोड़ दिए थे, होता है ना कि यार 12 के 16 चैप्टर है ना, ये 12 के है और 11 के 14 चैप्टर है, तो इसमें तो 10 ही चैप्टर है हम लोगों को, मैं तो 10 ही बोलूँगा क्योंकि सीईटी के लिए 26 चैप्टर है। सर मैंने 11 के 7 चैप्टर छोड़े थे, इसमें तो किया ही नहीं था। तो ये देखो आपने बहुत सारे चैप्टर छोड़ दिए थे क्या, सवाल पूछिएगा। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू करना चाहिए, है ना, कम किए थे क्या, पूछो कि मैंने मॉक टेस्ट हर चैप्टर की, बाद में पहले यूनिट टेस्ट बोलूँगा मैं, बाद में मॉक टेस्ट कितने दिए थे, कम से कम आपने 10-12 कितने दिए थे, पूछो, सवाल पूछिए। पीवाईक्यूज किए थे क्या, मैं तो बोलता 21, 22, 23, 24, 25, 26 के क्वेश्चंस किए थे क्या, 26 के लिए, 26 के लिए 25 तक, है ना। आप इंजीनियर के लिए सीरियस हो क्या मुझे सही में इंजीनियरिंग ही करना है, ये देखना है। तो ड्रॉप आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल अगर आपके दिमाग में हो तो बच्चों तो ही आपको ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन ऑनेस्टली सवाल पूछो, मेरे अंदर मैं कंटिन्यूटी पढ़ाई कर सकता हूं क्या डेली, क्योंकि अब एमटी हो, खुद को संभालना भी इतना आसान नहीं है, ध्यान रखो भाई। मेरे पास एक साल है, एक साल तो छोड़ दो अभी, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत दिन कम रह गए। मैं तो बोलता हूँ 9 महीने ही बोल सकते हो, 9-10 महीने, ठीक है। लेकिन खुद को संभाल सकते हैं, 9-10 भी नहीं, 8 ही महीने पकड़ो, खुद को संभाल सकते हो क्या डेली, क्योंकि मेरे पास 24 घंटे हैं,
24 घंटे में से मैं कम से कम 16 घंटे में खुद को सेल्फ कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? सेल्फ कंट्रोल है क्या आपके पास? देख लेना, सेल्फ कंट्रोल है क्या? मैं मेरे ऊपर कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, अदरवाइज फंस जाओगे मेरे बच्चे। ठीक है, तो एक दूसरी बात, मैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री को एकदम बैलेंस कर पाऊंगा कि नहीं, मैं हारूंगा नहीं, कितना भी टफ सवाल आने दो मैं जीत के ही रहूंगा। अंदर से आवाज आनी चाहिए, ऑल इज वेल, आप नहीं आया तो क्या हुआ, मैं और डिटेल पढ़ूंगा और एनालिसिस करूंगा, मुझे क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए नहीं आ रहा है, क्या कर सकता हूं, कितने बार वन शॉट देखूंगा, फार्मूले के लिस्ट बनाऊंगा, फार्मूले के समझ के लूंगा, बेसिक करो, तो ही बच्चों आप ड्रॉप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये आपने जिसको ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, अगर आपके मम्मी पापा, काका काकी, नाना नानी, भाई बहन जो भी है, उनके तक वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि ये बहुत बड़े सवाल है। इस साल प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हुई थी क्या? क्या आप सारे चैप्टर छोड़ दिए थे क्या? कितने चैप्टर छोड़े थे? मॉक टेस्ट दिए था क्या? PYQ? क्या सीरियस हो तो ही ड्रॉप लो, किसको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? कौन है ऐसे बच्चे कि ड्रॉप लेना चाहते हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगा भाई तू ड्रॉप मत ले। चलिए देखते हैं, अगर आप सिर्फ दोस्तों को देखकर ड्रॉप ले रहे हो, मेरे दोस्त ने ड्रॉप लिया मैं भी ड्रॉप लेता हूं, लेकिन मेरे ऊपर मुझे मेरा खुद का कंट्रोल नहीं है, मत लेना भाई। ठीक है, या फिर आपके पास नेक्स्ट ईयर के लिए कोई क्लियर प्लान नहीं है, क्लियर नहीं, मुझे पता नहीं इंजीनियरिंग करना है, किस में करना है, CS IT मैकेनिकल, देखते भाई परसेंटेज जाएंगे तब देखेंगे, नहीं फिर मत लेना भाई। ड्रॉप लेना रिस्क हो सकता है ऐसे बच्चों के लिए, ध्यान रखना। ड्रॉप ईयर में फ्रीडम बहुत होती है, प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉप ईयर है भाई, कोई कॉलेज जाना नहीं, कोई प्रैक्टिकल करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई कुछ नहीं है भाई, तो बहुत सारे यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आ जाती है बच्चों, और ऐसी वजह के ही स्टूडेंट ट्रैक से भी भटक जाते हैं, ध्यान रखना, हट जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है। अगर ड्रॉप लेना ही है तो सिर्फ यूट्यूब और रैंडम रिसोर्स पर डिपेंड मत रहना। बच्चे क्या बोलते हैं, मैं यूट्यूब से करवा दूंगा भाई, रील आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी, और यूट्यूब वही सजेस्ट करता है कि आप कौन से वीडियो को देख रहे हैं, कौन सी रील देख रहे हैं, वही सजेशन देते रहता है, और आपको लगता है चलो भाई देखते हैं 15 मिनट 10 मिनट, नहीं ऐसा नहीं होता है, 2 घंटे 3 घंटे भी जाता है, पता नहीं लगते, नींद आ जाती है। नींद भाई सोचो समझो कि अगर आपका है टारगेट तो आप मत लो। एक प्रॉपर शेड्यूल, रेगुलर टेस्ट होने चाहिए कि भाई रोज 2-3 लेक्चर होने चाहिए, उसके बाद में रेगुलर टेस्ट देना है ना, गाइडेंस और आपके पास है ना रेगुलरिटी बहुत जरूरी होता है। ड्रॉप ईयर का गोल सिर्फ पढ़ना नहीं है, ओनली मैं पढ़ूंगा ये नहीं है, सब चीज़ें देखना पड़ती है, ट्रैक पे हो क्या नहीं है, बल्कि स्मार्ट प्रिपरेशन करना होता है बच्चों। और स्मार्ट प्रिपरेशन में आप लोगों को एक मिशन बनाना चाहिए कि भाई मैं पहले वन शॉट देखूंगा कोई भी चैप्टर का, जब तक समझ में नहीं आता तब तक 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है भाई मैं क्यों देखूं वन शॉट, मैं तो सीडी पढ़ रहा हूं। नहीं ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो कैसे होगा। वन शॉट होने के बाद भाई आपको क्या करना है पता है, कि आपको काम करना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है। सर क्या काम है, नहीं पढ़ना पड़ती भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो पढ़ना पड़ती है, मैथ्स के लिए ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट बुक हो गई कि फार्मूले के लिस्ट बनाओ, फार्मूला ये लिस्ट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फार्मूला लिस्ट। उसके बाद में आपको नॉर्मल क्वेश्चंस, मतलब जो कि इजीली आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, बहुत टफ है छोड़ दो, बता दो खुद को कि भाई मैं आगे करता हूँ, ट्राई करो, नहीं आ रहे उसमें ही कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 सवाल किए, 5वां सवाल आ गया, आधा 1 घंटा टाइम वेस्टेज किया, बच्चा हो गया डिस्टर्ब, डिमोटिवेट हो गया भाई, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, सोचना चालू हो जाता है अलग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसा मत करो, जो नहीं आ रहा है ठीक है उसको बाजू में रखते हैं, देखता हूँ मैं बाद में। ऐसे करते करते आपको 50-60 क्वेश्चंस करना है। 60 क्वेश्चन में से अगर मुझे समझो 50 क्वेश्चन से 50 से पकड़ लेता हूँ, मुझे 20 नहीं आ रहे, कोई टेंशन मत लेना भाई, बाद में देखना कि मुझे क्यों नहीं क्वेश्चंस आ रहे, क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि नहीं। तो ये फार्मूला लिस्ट है ना, सिंपल क्वेश्चंस करना है, सिंपल क्वेश्चंस MCQs है ना, और इसके बाद में थोड़ा सा लेवल 2 पे क्वेश्चंस करके देखो, लेवल 3 के नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है, फिर टेस्ट दे दो, टेस्ट में पता लगेगा, फिर इसका एनालिसिस करना। ये स्टेप फॉलो करने वाले हो तो ही बच्चों इधर आ जाओ ड्रॉप लेने के लिए, वरना पछताओगे। जो स्टूडेंट जीनियसली ड्रॉप लेने का सोच रहा है उनके लिए हमने कंप्लीट 1 ईयर प्रोग्राम डिजाइन किया है, और वो है महा टॉपर्स ड्रॉपर PCM बैच, जो कि हमारे महा टॉपर्स
नाम याद रखना, महा मतलब महाराष्ट्र टॉपर, है ना। महा टॉपर्स एक हमारा ऐप है, उसमें ये ड्रॉपर पीसीएम की बैच बच्चों धमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एमएसटीसीटी 2027 के लिए फुल ईयर डिटेल कोर्स है बच्चों, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है, सीईटी फोकस प्रिपरेशन रहेगा, उसमें चैप्टर वाइज टेस्ट होगी बेटा, परफॉर्मेंस एनालिसिस होगा, पीडीएफ नोट्स है, डीपीपी प्रैक्टिस है, एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस है, क्योंकि तीनों लोग हम लोग यूट्यूबर है। आज से नहीं हजारों बच्चों को हमने सीओपी, वीजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी जैसे कॉलेज में दिखाने का काम किया है, ठीक है। महा टॉपर्स जो पीसीएम है, ये चूज महा टॉपर ड्रॉपर क्यों करना है, कंप्लीट है ना, सीईटी पीसीएम है, 11-12 कवरेज करते हैं, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल होते हैं, इसमें शॉर्टकट टेक्निक होती है, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज करते हैं, पर्सनल मेंटरशिप है, डाउट सॉल्विंग भी होता है। साथ में बच्चों बता दूं मैं ये यहाँ पे बैच डिटेल, एक्चुअल में प्राइस उसकी 7,999 है, बट डिस्काउंट के साथ 4,000 में मिलती है। इफेक्टिव प्राइस उसकी 3,999 है। वैलिड टिल लिमिटेड सीट है बेटा, टारगेट 2027 का होगा, ठीक है। जो बच्चे, कुछ बच्चे नहीं होंगे आपके भाई बहन, काका का लड़का, नानी का लड़का, चाचा का लड़का, उनके लिए हमारे पास महा टॉपर्स ऐप में बच्चों एडवांस बैच होती है, और इसमें 11-12 फिजिक्स कवर होता है, लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर, रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलता है, रिकॉर्डेड दे सकते हो, सीईटी फोकस प्रिपरेशन होता है बेटा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, चैप्टर वाइज फुल सिलेबस टेस्ट है, पीवाईक्यूज है ना, एमसीक्यूज इंटेंसिव प्रैक्टिस होती है, पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट की होती है, पर्सनल मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग होता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड रैंक इंप्रूवमेंट भी किया जाता है। चेकआउट दिस बैच, फटाक से जाके भाई ड्रॉप लो या नहीं, हार्ड वर्क करने के रेडी हो तो प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल है। ड्रॉप लाइफ चेंजिंग हो सकता है, किसी किसी को सीओपी वीजेटी भी डायरेक्ट मिल सकता है बच्चों, है ना। डिस्कशन इमोशनल से नहीं भाई, हमारे स्ट्रेटजी से लेना पड़ेगा। थैंक यू, मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं जाते जाते अलविदा मत कहना, बाय बाय, कल के चैनल लेना, बाय 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 बच्चों, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।